सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, तो हमें कंफर्म कर दिया जाए तो फिर आगे बढ़ें। सब कुछ ठीक ठाक है, आवाज़ वगैरह तो अब फिर आगे बढ़ा जाएगा आपसे। कल की क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, यानी कि कल जो क्लास चला था, बाबू सुधीर जी हैं, चलिए ठीक है। हाँ, तो कल की क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो मुख्य रूप से क्लास 12th का चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ था कल। उसके कुछ कुछ टॉपिक का हम लोग कल चर्चा किए थे। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कल क्लास में शामिल नहीं हो पाए थे। यादव सरकार भाई हैं शाहपुर के, चलिए ठीक ठीक। हाँ, तो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि कल बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए होंगे। एक बार थोड़ा उसका उसके फ्लैशबैक में जाएंगे, एक बार थोड़ा उसको रिवीजन मोड पर डालेंगे जो चीज़ हम कल पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, और जानते हैं कि कल क्या क्या पढ़े थे और आज हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। रोहित जी हैं, विश्वनाथ हैं, बाबू सुधीर हैं। बात हम लोग ये कर रहे थे कि बायोलॉजी जो है ये 12th का हम लोग पढ़ रहे थे। देखिएगा, ये कौन नब का गप है भाई? कौन नब का गप ने है? क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी 12th का। इसमें चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर 4 जो है कल स्टार्ट हुआ था अपना। सर आज मछली बना रहे हैं, देख रहे हो? टॉपिक पर नहीं ध्यान है। चलिए चलिए, तो चैप्टर 4 चल रहा था। चैप्टर 4 के नाम की अगर बात करें तो चैप्टर 4 का नाम क्या था बुआ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हिंदी में बात करें तो जनन स्वास्थ्य। इसी चैप्टर को यादव जी हैं, कह रहे हैं कि सर थोड़ा इसको दोबारा बता दिया जाए। हाँ बिल्कुल दोबारा बता रहे हैं। एक बार रिपीट तो करना ही पड़ेगा किसी भी हालात में, तो एक बार रिवीजन मोड पर डाल देते हैं ताकि जो बच्चे पढ़े थे वो भी, जो नहीं पढ़े थे वो भी, सभी बच्चों को एक बार पहले या रिवीजन हो जाए। ये कह रहे थे कि चैप्टर 4 हम लोग कल स्टार्ट किए थे। चैप्टर 4 का नाम हो गया, अंग्रेजी में कहें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हिंदी में कहें तो जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो चैप्टर को जानने से पहले हमें चैप्टर के बारे में जानना पड़ता है कि चैप्टर में एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या क्या है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानकारी लेना है। तो मुख्य रूप से अगर चैप्टर में आप प्रवेश करिएगा तो सबसे पहले जो हमें जानना है वह यह जानना है कि जनन क्या होता है। तो जनन के बारे में जानने लायक कोई चीज़ बच नहीं गया है, क्योंकि इससे पीछे जो 3 गो चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 3 जो पढ़े हैं, इन दोनों चैप्टर को मिला करके हमें बखूबी जानकारी हो चुकी है कि जनन हम लोग किसे कहते हैं। जनन के बारे में हम अब जानते हैं कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अगर शॉर्ट थीम में कहें तो, वैसे तो जनन की परिभाषा या जनन के बारे में अगर कहें तो बहुत ढेर सारा चीज़ है जानने के लिए, लेकिन फिलहाल में अगर हम लोग इतना भी अगर जान लेते हैं कि जनन किसे कहेंगे, रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे, तो अपने समान संतान की उत्पत्ति करना। सपोज करिए कि हम हैं, अपने समान एक संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं इसको जानने के लिए चैप्टर 3 आपको दिया गया था, आप वहां जाने भी हैं किस तरीका से एक मनुष्य जो है अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो मोटा मोटी उसके बारे में विस्तार से हम लोग जान चुके हैं। फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि जनन के बारे में इतना जान चुके हैं हम लोग कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन या प्रजनन कहलाता है। अब जनन या प्रजनन से संबंधित ऐसी कौन कौन सी रोग होते हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती है, उसका निदान जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में। अब अगर हम लोग स्वास्थ्य पर आए कि स्वास्थ्य किसे कहेंगे, तो आम बोलचाल की भाषा में हम आप क्या कह देते हैं, स्वास्थ्य का परिभाषा की बात कर लें। देख रहे हो एक आध गो लुम्मा है, पढ़ लिख नहीं रहा है, लफा साइट मार रहा है लैब चैट में आकर के। हाँ ठीक, खैर छोड़िए, अपने लोग मुद्दा पर आते हैं। तो स्वास्थ्य की अगर बात कर लें तो स्वास्थ्य का परिभाषा हम आप जानते हैं, और कुछ इस तरीके से भी परिभाषा स्वास्थ्य का हम लोग दे देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोग मुक्त है, रोग मुक्त मतलब समझ रहे हैं? रोग मुक्त कहने का मतलब हुआ कि उसमें कोनो रोग नहीं है, कोनो बीमारी नहीं है। सपोज करिए कि यह कोनो आदमी है,
अब हमारे आपके ग्रामीण परिवेश में जैसा होता है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि सपोज करिए कि यह कोनो आदमी है, अगर इसको कोनो बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, तो इसको लोग आमतौर पर क्या कह देते हैं कि यह आदमी क्या है बुआ, स्वस्थ है। अंग्रेजी में कहें तो यह व्यक्ति क्या है, हेल्दी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग स्वास्थ्य का जो परिभाषा है या स्वास्थ्य का जो दर्जा है वह एक ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं। एक कुम्हार दिलखुश है, कह रहे हैं कि मैं वापस आ गया हूं, हमारा स्वागत किया जाए सर। बिल्कुल 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 इसका स्वागत किया जाएगा, समय आने दीजिए, आपका स्वागत बखूबी तरीके से होगा। आप थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, आपका स्वागत बेहतर ढंग से किया जाएगा। ठीक है, हम क्या कह रहे थे कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में या हम आप जो बचपन से जानते आए हैं वह यह जानते आए हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी उसमें नहीं है, यानी कि वह अगर रोग मुक्त है, तो वह उसको हम लोग क्या कह देंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति कह देंगे, एक हेल्दी पर्सन कह देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। WHO क्या कहता है सो समझिए। WHO कहता है कि स्वास्थ्य का दर्जा यानी कि एक हेल्दी पर्सन का दर्जा केवल हम उसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करे। अब निम्नलिखित मापदंड क्या है सो सब देख लीजिए। WHO का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से ठीक हो, ठीक है। इसके अलावा अगर वह मान लीजिए कि रोग मुक्त है, ठीक है, रोग मुक्त है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ, स्वास्थ्य कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। 6204 विकास भाई हैं, चलिए ठीक है। SK रॉयल इंटरटेनमेंट हैं, चलिए ठीक, थोड़ा देरी से आते हैं आप लोग ना, चलिए ठीक। हम ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य का जो दर्जा है किसको देंगे हम लोग, तो स्वास्थ्य का दर्जा WHO के अनुसार स्वास्थ्य कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज करिए कि यह कोई आदमी है, ठीक है, जब यह व्यक्ति शारीरिक रूप से मतलब कि शरीर से, मानसिक रूप से मतलब दिमागी स्तर से, व्यवहारिक स्तर से यानी कि इसका जो व्यवहार है, और सामाजिक रूप से यानी कि समाज भी इसको ठीक ठाक कहे, अगर इस सभी मापदंडों को पूरा कर रहा है, सब चीज़ से अगर यह ठीक है, और इसके साथ ही अगर यह मान लीजिए कि रोग मुक्त है, यानी कि एकरा में कोनो बड़ बीमारी नहीं है, तब इस आदमी को हम लोग क्या कहेंगे बुआ, स्वस्थ कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए दिलखुश दरभंगिया है मोहली निवासी, ठीक, पहले इनका गांव कहीं और था, लेकिन बाद में जो है सो ये घर जमैया बस गए हैं कहीं और जा करके, लेकिन जुड़े हैं, बहुत खुशी होती है, आभार है। ये भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं, यहाँ मस्ती करने के लिए कह सकते हैं, या प्रेम, हमारा इनका प्रेम है जिसकी वजह से शायद लैब में जुड़े हैं, तो बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मजाक है, इसको दिल पर नहीं लेना है दिलकुश भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग यह देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यह नहीं समझ पाएंगे कि शारीरिक रूप क्या होता है, यानी कि शरीर से वह व्यक्ति फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। सपोज करिए कि यह आदमी, इसको कोनो बीमारी नहीं है, ठीक है, इसको कोनो बीमारी नहीं है, लेकिन इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, केकरो से बात उत नहीं करता है, तो लोग कहेगा कि यह आदमी ठीक है, लोग कहेगा कि रे भाई हो सकता है इसका वो स्क्रू ढीला होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि वो आदमी शरीर से भी ठीक है, दिमाग से भी ठीक है, लेकिन उसका व्यवहार एक सामान्य पुरुष की तरह या सामान्य मानव की तरह या सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है, वह अनयूजुअल बिहेवियर करता है। जैसा व्यवहार एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए वैसा व्यवहार वो कर रहा है, फिर भी लोग कहेगा कि भाई आदमी, एक आध गो स्क्रू इसका तार जो है एंटीना हिल गया है। तो कहने का मतलब ये समाज भी आपको ठीक करना चाहिए। हमारे मिथिलांचल में कहावत है, कहा जाता है कि भाई 10 गो लोग अगर नीक कहे आपको तो आप नीक हैं, यानी कि 10 गो लोग अगर आपको अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा है, 10 गो लोग खराब बोले तो खराब है। लेकिन आजकल तो वो इंस्टाग्राम या वो क्या कहते हैं, वो फेसबुक, इस सब के रील पर नहीं जाइएगा, वो रील से बहुत आदमी बताहो हो जाता है। तो जो वास्तविकता है, वास्तविकता पर जो यथार्थ है उस पर जीवन चलता है। ये चहक पहक जो दुनिया है इस सब पर जिंदगी नहीं चलता है।
तो वास्तविकता पर रहिए, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उस पर रहिए। ठीक है, तो ये चीजें कह रहे थे कि समाज भी आपको अच्छा बोलना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छे हैं। WHO ने परिभाषा दिया है। और इस तमाम मापदंडों को पूरा करते हुए अगर वह व्यक्ति रोग मुक्त है तो वैसी स्थिति में वैसी स्थिति में उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इस चैप्टर में आप थोड़ा आगे बढ़िएगा, इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो हमें आपको जानना है वह यह जानना है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, हाँ हाँ, जनन स्वास्थ्य से संबंधित इस चैप्टर में हमको दो ही चीज का अध्ययन करना है। एक अध्ययन करना है वो समस्या का, और दूसरा अध्ययन करना है समाधान का। यानी कि प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, वो क्रिएट करेंगे, और इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। ये दो चीजों पर हमें काम करना है इस चैप्टर में। अब है कि सबसे पहले कि समस्या हम ढूंढें, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को थोड़ा समझिए, प्रॉब्लम को थोड़ा आप समझिए। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वह यह है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या है जनसंख्या विस्फोट? ठीक है, कुछ बच्चे शायद बोर हो रहे हैं कि भाई कल वाला टॉपिक ही रिपीट हो रहा है। देखिए, बोर नहीं होइए, आप कहिएगा तो आज ही हम खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कब कौन सा टॉपिक चल रहा है नहीं चल रहा है। स्थिर से रहिए, धैर्य बना करके रहिए, बस खत्म हो गया इस टॉपिक के बाद, जस्ट हम वहीं जाएंगे हम। अब है कि भाई विस्फोट किसे कहेंगे। विस्फोट के बारे में कल विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे। अगर आप लोग विस्तार से देखना चाहते हैं तो कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं। विस्फोट की अगर हम चर्चा करें तो विस्फोट का मतलब कुछ नहीं होता है। विस्फोट का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ में रैंडमली ग्रोथ हो जाना, अचानक से वृद्धि हो जाना किसी चीज़ों में। जैसे कि कल बताए थे आप लोग को, जैसे कि बरसात के महीनों में आप लोग देखते होंगे केचुआ को, चाली को देखते होंगे आंगन सब में, अचानक से सोहर जाता है। ये क्या है, उसी स्थिति में ना हम लोग कहते हैं कहाँ से इतना आ गया, कैसे विस्फोट हो गया इसका जनसंख्या। बरसात मेढक को देखते होंगे आप लोग, बेंग को देखते होंगे आप लोग, कहाँ से इतना आ गया। ये तमाम चीज़ों में जो हम आप परिवर्तन देखते हैं, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोटक स्थिति कहते हैं, किसी चीज़ में अचानक से परिवर्तन हो जाना। अब जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन को समझने के लिए दो तीन चीज़ें आपको हम बताए थे, और अगर याद होगा, और जो लोग नहीं थे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीन चीज़ को हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि खास रखेंगे। खास रखेंगे कौन कौन चीज को बुआ, क्षेत्र को, समय को, और जीव को। ये तीन चीज को हम लोग खास रखेंगे, और इसी की जो संख्या होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। नहीं समझ रहे हैं बातों को? यानी किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में, किसी खास जीव की जो संख्या होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या। सपोज करिए कि यह कोनो गांव है, इसका नाम ए है, क्षेत्र अपना फिक्स हो गया, समय ले लीजिए 10 वर्ष, समय भी फिक्स हो गया। एक जीव ले लीजिए मनुष्य, यानी इस ए गांव में 10 वर्ष में मनुष्य की जितनी संख्या होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। जनसंख्या विस्फोट के कुछ कुछ कारण के बारे में हम लोग कल जाने भी थे कि जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में अचानक से कैसे बढ़ जाता है। 1 मिनट का समय लेंगे थोड़ा हम। ठीक 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 ठीक। तो जनसंख्या विस्फोट पर हम लोग कल चर्चा भी किए थे कि जनसंख्या विस्फोट कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। इसका कल बहुत सारे कारण के बारे में हम लोग, मनीष प्रजापति हैं, यादव है, बिल्कुल। तो इसके कारण के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। इसके बहुत सारे कारण को हम लोग कल देखे थे, जिसमें कि कुछ था, कुछ का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रोगों पर जो हम लोग रोकथाम लगाते हैं, वह भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। दूसरा था कि कृषि के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वह भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। तीसरा था कि सरकार के द्वारा चलाया गया जो योजनाएं हैं वह भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बनता है।
इसके अलावा हम लोग देखे थे कि यातायात संबंधी जो सुविधाएं बढ़ गया है अब, वह भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। इसके अलावा हम लोग देखे थे बुआ कि प्राकृतिक आपदाओं पर जो हमारा आपका अंकुश लगा दिए हैं, उस पर जो हमारे आपका रोकथाम हो गया है, यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बनता है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि हम लोग के पास अब संचय करने की क्षमता हो चुकी है कि किसी भी भोज्य पदार्थों को हम अब संचय कर लेते हैं, यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बनता है। इस तमाम अब कौन किसके जैसे कि पहला क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग कल कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं कल वाला वीडियो तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लक्ष्य सिंह भाई काहे है भाई, ब्लॉक हो जाओगे तुम, फालतू का यहाँ पर चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, जाना है जाओ भाई, क्या आए बाय कर रहे हो, अरे टोपा आदमी सब है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे यह बढ़ते हैं कि थोड़ा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें अब जानना क्या क्या। तो अगर मान लीजिए कि जनसंख्या विस्फोट को अगर रोकना हो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम जो हमें करना होगा, अब देखिए अब नया चीज शुरू हो रहा है, अब थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है? अब उसी से संबंधित आगे हम लोग जानेंगे। अब क्या था कि जब तक आप यह नहीं समझते, जनसंख्या विस्फोट नहीं समझते, आगे का टॉपिक आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है? इसीलिए अब ये समझ चुके हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि कैसे होता है। अब अगर मान लीजिए कि जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में है, कहीं पर जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको हमें रोकना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जन्म को कंट्रोल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहे हैं बातों को? यानी कि क्या बोल रहे समझिए आप, बर्थ हम लोग क्या करेंगे बुआ? कंट्रोल करेंगे, यानी कि जन्म को नियंत्रण करेंगे। जन्म को हम लोग क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे। यानी कि मेरा बात आप समझिए क्या कर रहे हैं। सपोज करिए कि यह कोनो गांव है, इस गांव का नाम ए है। इस ए गांव में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर लगातार मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, तो उस जनसंख्या को हम लोग कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? उस बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस गांव में अगर मान लीजिए कि हम बर्थ कंट्रोल करते हैं, जन्म का नियंत्रण करते हैं, तो आसानी से इस गांव में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उस पर रोक लगा सकते हैं, उसकी वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं। अब है कि किसी भी क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में जन्म का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, बर्थ का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कोई लोग हैं जो इसकी जानकारी दे पाएंगे? तो आप लोग सब जवाब जानना चाहेंगे कि कोई लोग हमें बताइए आप कि किसी भी क्षेत्र में, सपोज करिए कि यह एक कोई गांव है, कोई कस्बा है, कोई विलेज है, इस गांव में जनसंख्या दिन दुगुना रात चौगुना की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। बात समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? यानी कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ का जो जनसंख्या है, वह क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वहाँ की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में है, वहाँ जनसंख्या सीधे विस्फोट कर रहा है। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जन्म का नियंत्रण करना पड़ेगा। यानी वहाँ जो जन्मने का जन्म दर है, बच्चों का जो जन्म हो रहा है, उसको नियंत्रण करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको हम आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रॉकी राजा हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक। उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोई लोग हैं जो जवाब दे पाएंगे कि बढ़ती किसी भी क्षेत्र में जन्म का नियंत्रण यानी कि बर्थ का कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं? चलिए तो बच्चे बताइए थोड़ा। आप लोगों से जवाब जानना चाह रहे हैं, तो देखना चाह रहे हैं कि आप कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ तक आप सोच सकते हैं, थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं आप लोगों से कि आप किस तरीके से इसका जवाब दे पाइएगा। हैं कोई लोग जो बता पाएंगे? कोई एक पॉइंट बता दीजिए हमें कि बढ़ती जनसंख्या को हम कैसे रोक सकते हैं। तो मात्र एक पॉइंट आपसे हम जानना चाह रहे हैं और कोनो विशेष पॉइंट नहीं है, ठीक है कोई बच्चे जो बता सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या जन्म का नियंत्रण कैसे करेंगे? देख लिए, देख रहे हैं कोई बता रहा है? नहीं बता रहा। खाली गप लीजिए नहीं, लोगों से गप लंबा लंबा इतना फेंकेगा महाराज लगेगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यही है। बाबू सुधीर जी कह रहे हैं कि सर हम दो हमारे दो का नारा लगाया जाए। रोहित राज कह रहे हैं कि नेचुरल मेथड से। हेलो रॉकी राजा। लाठी का प्रयोग, बाबलू यादव जी हैं एजुकेशन से। हम दो हमारे दो, अधिकांश बच्चे कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो का नारा लगाएंगे। अरे भाई नारा लगाने से थोड़े कंट्रोल होगा। एक पर कुछ हद तक आप सही बोले हैं कि
कुछ बच्चे कह रहे हैं एजुकेशन से, यानी कि लोगों को हम शिक्षित करेंगे, लोगों को हम जागरूक करेंगे, उसके बाद ना हमारे दो का नारा लगवाएंगे, तब जाकर के लोगों में क्या होगी। कृष्णमोहन यादव हैं, कह रहे कि देख रहे हो एगो वो कह रहा है कि बाबाजी बन जाएंगे भाई। हाँ, तो नॉर्मल सी बातें हैं कि बाबाजी अगर हम बन जाएंगे तो संतानें नहीं होगा। एक रितेश जी कह रहे हैं कि टेबलेट का यूज़ कर लेंगे। चलिए मिला जुला के ठीक ठाक आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या को रोकने के लिए दो तीन चीज़ें हम आप कर सकते हैं। क्षेत्र में क्या, पहले तो मनुष्य की बात कर लें कि नवीन जी कह रहे हैं कि सेफ्टी का यूज़ करके, बिल्कुल। हाँ, एक प्रिंस यदुवंशी कह रहे हैं कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोक करके। रोहित जी कह रहे हैं स्पर्म को ओवुलेशन से मिलने से रोक करके। बिल्कुल ठीक जवाब है। चलिए, कुछ हद तक आप लोग सही गए हैं। यहां पर आप याद रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र में जन्म को नियंत्रण करने के लिए तीन चीजें हम लोग कर सकते हैं। जन्म को रोकना है, जन्म को रोकना है। तो कैसे जन्म को रोकेंगे भाई? अब लोग लगातार अपना, मान लीजिए कि अब लोग को तो हम लोग नहीं ना कहेंगे कि भाई पत्नी से दूरी बना करके रहिए, पट्टे ना खाइएगा आप। समाज में जिस तरीका से आप कहिएगा कि देखिए इस गांव में जो है सो कोई लोग साथ में नहीं रहेंगे, तो मारे खाइएगा आप, तो कैसे करेंगे? उसका कुछ कुछ तरीका है। अब उस पर हम लोग बाद में जाएंगे, पहले यहाँ देख लीजिए। पहला तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे बुआ, कि स्पर्म को यानी कि शुक्राणु को अंडाणु से, इसको हम लोग नहीं मिलने देंगे, तो बीच में दीवार खड़ा, यानी कि नहीं मिलने देंगे। पहला बात समझे आप? पहला बात क्या बोले हैं कि यानी कि जन्म को नियंत्रण करने के लिए पहला काम हम लोग कर सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु को हम लोग आपस में नहीं मिलने देंगे। दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरा यही कर सकते हैं बुआ कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया किसी भी स्त्री में नहीं होने देंगे। अंडोत्सर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ओवुलेशन कहते हैं। अंडोत्सर्ग क्या है ये कोई आदमी बता सकते हैं? कुछ नहीं है महाराज, कुछ नहीं है। हाँ समझिए, दिख रहा है ना? जब मान लीजिए कि इस स्त्री में एमसी होगा, क्या होगा? एमसी होगा। एमसी के दौरान ही क्या होता है कि इसके अंडाशय से एक अंडाणु बाहर आते हैं, और इसके अंडाशय से अंडाणु के बाहर आने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो अगर किसी स्त्री में, मान लीजिए किसी फीमेल में अगर ओवुलेशन को हम लोग रोक दिए हैं, अंडोत्सर्ग को रोक दिए हैं, तो उस स्त्री के साथ अगर संभोग की भी प्रक्रिया होगी तो वह स्त्री जो है सो मां बनने में असमर्थ हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहे हैं बातों को? हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी स्त्री में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को हम रोक दिए हैं, ओवुलेशन की प्रक्रिया को रोक दिए हैं, तो उस स्त्री के साथ अगर संभोग की भी प्रक्रिया होती है तो उस स्त्री में वह स्त्री जो है, वह फीमेल जो है सो मां नहीं बन पाएगी। ठीक है। अब तीसरा कारण जो है, तीसरा जो उपाय है कैसे रोक सकते हैं? तीसरा उपाय है बुआ कि आरोपण, अंडोत्सर्ग नहीं होने देंगे। तीसरा उपाय है कि आरोपण को हम लोग नहीं होने देंगे। आरोपण को अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, कोई लोग बता सकते हैं? आरोपण को हम लोग नहीं होने देंगे। आरोपण कुछ नहीं होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि समझ लीजिए पहले, देखिए क्या होता है कि यहां से अंडाणु बाहर आया, अब यहां से शुक्राणु जाएगा। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो एक नया कोशिका बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। अब यही कोशिका विभाजित होकर के कोशिका का एक लोथड़ा बना लेता है और यही आकर के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। यही ना फिर शिशु का विकास करता है। इसको इस गर्भाशय में टिकने ही नहीं देंगे, रुकने ही नहीं देंगे। आप लोग आमतौर पर सुने होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कहता है लोग, सब लोग कि फलना के जो है ना गर्भ नहीं रुक रहा है, गर्भ नहीं रुकता है। तो वही काम करेंगे ना, आरोपण को ही नहीं होने देंगे। तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि इस स्त्री के साथ, इस फीमेल के साथ अगर संभोग की भी प्रक्रिया हुआ, निषेचन भी हुआ मान लीजिए, तो मां बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो मोटा मोटी अगर बात करें कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी जनसंख्या में अगर हमें उस पर नियंत्रण पाना हो, उस पर कंट्रोल पाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जन्म पर नियंत्रण कर लेंगे, यानी कि जड़ में जाएंगे। जन्म पर हमको नियंत्रण कर लेना है, जन्म दर पर नियंत्रण कर लेना है। वहां की जनसंख्या को हम लोग बढ़ने ही नहीं देंगे।
तो कैसे नहीं बढ़ने देंगे, जन्म पर कैसे नियंत्रण करेंगे? तो उसका 3 उपाय हम लोग यहाँ पर देखे हैं। पहला उपाय क्या देखे हैं बुआ, कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत तरह का विधि है, उसका प्रयोग करते हैं, उसके बारे में अब जानते हैं हम लोग। कंडोम सबका प्रयोग करेंगे, विभिन्न तरह की दवाइयां हैं उसका प्रयोग करेंगे, बहुत तरह की चीजें हैं, अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जन्म पर नियंत्रण कैसे करेंगे? तो शुक्राणु और अंडाणु को हम लोग मिलने नहीं देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को नहीं होने देंगे। अंडोत्सर्ग होता क्या है? तो किसी भी फीमेल में एमसी के 14वां दिन यानी कि एमसी के मध्य में उसके अंडाशय से अंडाणु बाहर आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। उस स्त्री के अंडाशय से अगर अंडाणु बाहर न आवे तो वैसी स्थिति में भी वह जो फीमेल है, वह जो स्त्री है, वह मां नहीं बन पाएगी। तीसरा स्टेप की अगर बात कर ले, तीसरा क्या उपाय है किसी भी क्षेत्र में जन्म को नियंत्रण करने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ, कि आरोपण को हम लोग नहीं होने देंगे। अंग्रेजी में बात करें तो इम्प्लांटेशन को हम लोग नहीं होने देंगे। मोटा मोटी बात कर लें तो अब आरोपण कहते किसको हैं? तो जब शुक्राणु अंडाणु मिलता है तो एक नया कोशिका बनता है जिसको जायगोट कहते हैं। यही विभाजित होकर के लास्ट में क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से चिपकता है और बाद में एक शिशु का विकास करता है। उसको गर्भाशय की दीवार से हम लोग चिपकने ही नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तमाम 3 मेथड हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जन्म पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है या फिर यहां तक में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो थोड़ा बताइए आप। ठीक है, एक आजाद आलम है, शायद अभी पधारे हैं। थोड़ा हमें बताइए आप लोग कि इसको समझने में कहीं पर दिक्कत है, थोड़ा बता सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जन्म पर हम लोग नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, बर्थ पर हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ठीक है, नहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग क्या करेंगे बुआ, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। एक बच्चा कह रहे हैं कि दिलखुश पंडित हैं, कह रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल थोड़ा रिपीट किया जाए सर। अच्छा ठीक है, इसको रिपीट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। ठीक है, तो फिर इसको चलिए इसको मिटा देते हैं फिर से, तो उसके बाद आप समझिएगा। तो मिटाते हैं उसके बाद आप समझिएगा ठीक से। ठीक है, इसका तब कोनो काम नहीं, इसको मिटा देते हैं क्या? ये तो बुझ गए ना कि बायोलॉजी 12th का हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोनो डाउट नहीं है भाई, 12th वाला पढ़ रहा होगा लक्ष्य सिंह। उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चैप्टर का नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जनन स्वास्थ्य है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो हटाइए, काम धाम में फालतू का जगह खा रहा है। आह, हम ये कह रहे थे कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम ये कह रहे थे कि और थोड़ा टीवी बढ़ा देते तो कहीं अच्छा लगता। कहीं महेंद्र सिंह कह रहे हैं, चलिए ठीक है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। चैप्टर 4 में हम ये कह रहे थे कि इसका जो प्रॉब्लम अभी हम लोग पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम सबसे पहला प्रॉब्लम यह था बुआ कि जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट हम लोग किसको कह रहे थे? जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट किसे कहेंगे? विस्फोट के बारे में हम लोग जानते हैं। विस्फोट, सबसे पहले आप विस्फोट समझिए कि विस्फोट के बारे में जानते हैं किसी चीज में अचानक से ग्रोथ हो जाना, अचानक से तेजी से उसमें वृद्धि हो जाना, वही क्या कहलाता है? विस्फोट कहलाता है। विस्फोटक स्थिति कहलाती है, इसमें नो डाउट। जैसे कि बरसात वाला एग्जाम्पल बताए थे कि बरसात में चाली सबको देखते हैं हम, आप मेढक को देखते हैं, मेढक की संख्या अचानक से वृद्धि हो जाती है, वही क्या है? विस्फोटक स्थिति है, वही जनसंख्या विस्फोट है। बरसात में आंगन में चाली सबको देखते हैं, अचानक से कहाँ से आ गया भाई पता नहीं चलता है, क्या है वो सब? जनसंख्या विस्फोट है। विस्फोट का मतलब जैसे कि बम सबको देखते हुए अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, उसी प्रकार से। अब जनसंख्या क्या, इसके बारे में आप ये देखे थे कि जनसंख्या क्या होता है कि किसी भी खास क्षेत्र में, खास समय में, खास जीव की जितनी संख्या होगी उसी हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या। अब है कि किसी, इसके बारे में तो कल भी चर्चा किए थे, आज भी कुछ देर चर्चा किए हैं हम लोग। अब हम लोग यह जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट तो अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं।
अब जनसंख्या विस्फोट है किसी क्षेत्र में, तो उस पर कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे। सपोज करिए कि यह कोनो गांव है, इसका नाम है ए। अब इस ए गांव में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है आए दिन कहने का मतलब डेली हम लोग देख रहे हैं वहां पर कि दिन दुगुना रात चौगुना की रफ्तार से वहां की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पर कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग, तो कंट्रोल करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, इसमें कि अगर जनसंख्या यहाँ पर हमें कंट्रोल करना है, मान लीजिए लगातार वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, तो क्या हम मुहिम चलाएंगे कि सभी लोग पति पत्नी अलग अलग रहो, पट्टे ना खाएगा आदमी, मारे ना खाएगा आदमी, सब कुछ का सिस्टम ना होता है मान लीजिए। तो जनसंख्या को रोकने के लिए, हाँ जनसंख्या को रोकने के लिए क्या हम लोग करते हैं, यहाँ देखिए। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे बुआ, सबसे पहला काम जो करेंगे वह जन्म पर नियंत्रण करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे बुआ, बर्थ पर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नहीं समझे बातों को, यानी कि अगर केशव यादव जी हैं, शायद अभी आए हैं, चलिए ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि किसी भी क्षेत्र में अगर जनसंख्या विस्फोटक हो रहा है, उस पर अगर हमें लगाम लगाना है, उस पर अगर नियंत्रण करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जन्म पर नियंत्रण करते हैं सबसे पहले। नहीं जन्मेगा नहीं जनसंख्या बढ़ेगा महाराज, तो सिंपल लॉजिक है, नहीं बांस रहेगा नहीं बोसली बनेगा, बात समझ रहे हैं ना, वही वाला लॉजिक है। तो जन्म पर नियंत्रण कैसे करते हैं, जन्म पर नियंत्रण करने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका हम लोग अभी देखे हैं, पहला तरीका देखे हैं कि शुक्राणु को अंडाणु से हम लोग क्या करेंगे बुआ, नहीं मिलने देंगे, नहीं मिलने देंगे। अब कैसे नहीं मिलने देंगे शुक्राणु को अंडाणु से, तो शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने देने का मतलब सेंस यह होता है, इसका बहुत सारा तरीका है, जैसे कि कंडोम का प्रयोग करते हैं, कंडोम के प्रयोग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने देंगे भाई। इसके अलावा बहुत तरह का विधि हम लोग अभी जस्ट चर्चा करेंगे कि किस किस विधि का उपयोग करके हम लोग शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि जन्म नियंत्रण का, वह होता है कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया यानी कि जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवुलेशन, हम लोग नहीं होने देंगे किसी भी फीमेल में। अंडोत्सर्ग क्या होता है, अभी कुछ देर पहले बताए हैं आप लोग को। अंडोत्सर्ग कुछ नहीं होता है, किसी भी स्त्री में, किसी भी फीमेल में एमसी के दौरान, एमसी के दौरान इसके क्या है, ओवरी है ना, ये क्या है वो, अंडाशय, इसके अंडाशय से क्या बाहर आते हैं, अंडाणु, अंडाशय से अंडाणु बाहर आते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर आने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो जन्म का नियंत्रण करना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फीमेल में, किसी भी स्त्री में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को हम लोग नहीं होने देंगे। एमसी तो होगा लेकिन इसके अंडाशय से अंडाणु बाहर नहीं आएंगे। अब अगर मान लीजिए कि इस फीमेल के साथ अगर संभोग की भी प्रक्रिया होती है, शुक्राणु अगर यहाँ पहुंच भी जाता है तो अंडाणु रहबे नहीं करेगा, तो निषेचन कैसे होगा, और यह स्त्री जो होगी मां बनने से बच जाएगी, हो गया जन्म पर नियंत्रण। तीसरा उपाय क्या है, तीसरा उपाय सिंपल सा लॉजिक है। रोहित राज जी कह रहे हैं कंडोम क्या होता है, हाँ बड़ी बड़ा क्वेश्चन पूछे हैं भाई, आगे पढ़ेंगे, लुम्हागिरी मत करो, इधर देखो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, लफा सेट मारता है, इधर देखो। अंडोत्सर्ग के बाद हम लोग देखेंगे कि आरोपण, आरोपण पर हम लोग क्या करेंगे बुआ, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, इस पर हम लोग रोक लगा देंगे आरोपण पर। ठीक है, आरोपण क्या होता है, आरोपण कुछ नहीं होता है, यहां समझिए, आरोपण क्या होता है कि जब अंडाशय से अंडाणु बाहर आते हैं, ठीक है, अब यहाँ शुक्राणु पहुंच गए, मान लीजिए संभोग की पर, जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो एक नया कोशिका बनता है, यही विभाजित होकर के एक कोशिका का लोथड़ा बना देता है, जो बाद में आकर के गर्भाशय की दीवार से चिपक करके एक शिशु का विकास करता है। अब इस कोशिका के लोथड़ा को गर्भाशय में हम लोग चिपकने ही नहीं देंगे, यूट्रस में चिपकना ही नहीं देंगे, तो माँ बन पाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सुने होंगे फलना के ना गर्भ नहीं रुकता है, फलना के ना प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है, वही ना है कि उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन को हम लोग क्या करेंगे, रोक देंगे। बात समझ में आ रहा है,
यही 3 मेथड था जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जन्म पर नियंत्रण कर सकते हैं, इस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम लोग काबू में कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। अगर मान लीजिए किसी गांव में आप जन्म पर नियंत्रण कर लिए हैं, बर्थ पर कंट्रोल कर लिए हैं, तो क्या वहां जनसंख्या बढ़ पाएगी? आप लोगों से जानना चाहेंगे, हाँ या ना, यस और नो, दुइयों को जवाब दीजिएगा हमको। केशव यादव जी कह रहे हैं कौन चैप्टर है सर? मानव जनन। नहीं रे केशव भाई, यहाँ चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। देख रहे हैं एक पर एक आदमी सब, तो बाबू जनन स्वास्थ्य है इसका नाम। मानव जनन खत्म हो गया, अभी जनन स्वास्थ्य चल रहा है। चैप्टर का नाम तक नहीं लोग को पता है, क्या करें? लोगों की कहेगा इसमें। एक तो हमारे अनहार में मुंह बुझा रहा था, दांत नहीं बुझाता, दांत बुझाता कंठ नहीं बुझाता, बोर्ड नहीं बुझाता, कभी मुंह बुझाता था बोर्ड नहीं, बोर्ड बुझाता था मुंह नहीं। अनहरिया में हथौड़िया वाला बात है, तो यही लोग कह रहा है कि जो बुझबे नहीं किए हैं। तो फिर से बताइए कौन चैप्टर चल रहा है, बताइए। गड़बड़ स्थिति है, सब करेजा फट जाता है महाराज। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे थे कि अभी समझ में आया या नहीं आया? एक बार हमारा गप सुनिए पहले स्थिर से, हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे। हम क्वेश्चन कह रहे हैं आपको कि अगर किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, आप अपने गांव का बात करिए, आप अपना अपना मोहल्ला का, अपना अपना कस्बा का, अपना अपना टोला का, अपना अपना, अंग्रेजियों का नहीं बोल देते हैं लोग, बुझेगा जो स्टैंडर्ड है। हाँ, घनश्याम भाई कह रहे हैं एक बार और प्लीज समझाइए। कैसे प्लीज समझाएं भाई, एनर्जी लगता है एक एगो चीज को। आप वीडियो को अपलोड होने दीजिए, अपलोड होने के बाद आप फिर से देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा क्या? वैसे हम समझा देते हैं एक बार और। हाँ, आप समझिए हम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपको कि अगर आप अपने गांव में जन्म को नियंत्रण में ले आए हैं, यानी कि आपके गांव पर आप क्या किए हैं कि जन्म नहीं दे रहे हैं बच्चा को, तो क्या आपके गांव का जनसंख्या बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक है। तो वही चीज तो इतना देर से हम कह रहे थे कि किसी भी क्षेत्र में अपने गांव में आप बच्चा को जन्म नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं जन्म नहीं दे रहे हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं कि लोग मतलब शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने देते हैं पति पत्नी में, उसको पुरुष को कहते हैं। जितना भी पुरुष है आपके गांव में, आप कह रहे हैं कि सभी लोग विभिन्न तरह के कंडोम का प्रयोग करेंगे, विभिन्न तरह के टिकिया का प्रयोग करेंगे, शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा। दूसरा काम, आप उससे भी आपका मन नहीं भरता, आप क्या करते हैं? सुनो एक मिनट रुको। स्त्रियों में जो MC होता है, उसके जो मध्य में, उसके अंडाशय से जो अंडाणु बाहर आता है, उसको बाहर नहीं आने देते हैं, फिर भी नहीं वो स्त्री मां बन पाएगी। तीसरा काम, इससे भी आप नहीं रुके, तीसरा काम क्या करते हैं? उसके गर्भ को रुकने ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि आरोपण की प्रक्रिया को होने ही नहीं दे रहे हैं। तो कटहर बउआ होगा? जब बउए नहीं होगा तो बउआ का जन्म केना होगा? यानी कि जन्म पर आप नियंत्रण पा लिए हैं। तो जब जन्म पर आपका नियंत्रण हो गया है, बर्थ पर आपका कंट्रोल हो गया है, बर्थ पर आप पूरा कंट्रोल कर लिए हैं, मान लीजिए, उस गांव का जनसंख्या कैसे बढ़ेगा? जन्म ही नहीं हो रहा था, जनसंख्या कैसे बढ़ेगा? तो यही चीज तभी से समझा रहे थे। अब किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। हमेंद्र सिंह जी हैं। अब किसी बच्चे को यह समझने में दिक्कत है कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने में जन्म नियंत्रण का क्या महत्व है, हम थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं कि अब किसी बच्चे को यह समझने में दिक्कत है जो जनसंख्या विस्फोट को रोकने में जन्म नियंत्रण का क्या महत्व है। लक्ष्य सिंह करें नहीं, ठीक ठीक, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2-3 चीजें और होती है, ये तो क्रिया किए हैं हम लोग। विधि कौन कौन सा होता, विधि कौन कौन सा है? घनश्याम जी कर रहे हैं बताने के लिए, थैंक्स। चलिए बिल्कुल ठीक है, आप हैं तो हम हैं महाराज, किसी ना किसी विधि से तो दोबारा बताइए देंगे आपको, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग देख रहे थे कि जन्म नियंत्रण यानी कि बर्थ कंट्रोल देख रहे थे, जन्म नियंत्रण देख रहे थे, जन्म नियंत्रण देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग एक विश्वनाथ कुमार है, कह रहे हैं कि नो दिक्कत है, लफासट मारता है। इधर देखो क्या कर रहे हैं, जन्म नियंत्रण तो देख लिए हैं, वो तो था एक्शन, मतलब जन्म नियंत्रण हम लोग करते क्या क्या है। अब है कि जन्म नियंत्रण का विधि कौन कौन सा है। अरे क्रिया में और विधि में अंतर समझ रहे हैं ना, उसमें करते थे वो एक्शन था, अब यहाँ उसके विधि के बारे में जान रहे हैं, उसके मेथड के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो इसका मेथड कितना है, विधि कितना है, सो देख लीजिए। इसका 3 मेथड होता है,
पहला होता है बुआ टेम्परोरी मेथड, इसको कहते हैं अस्थाई विधि, ठीक है। दूसरा होता है परमानेंट मेथड, इसको कहते हैं अस्थाई विधि। और तीसरा होता है, दिख रहा है ना, हाँ, एमटीपी। यादव सरकार भाई कह रहे हैं हम आपके नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, आप लोग हैं तो हम हैं, चलिए रील पार स्टार हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक। और तीसरा होता है एम टी पी। चलिए अब अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि किसी भी क्षेत्र में, जना सपोज करिए कि यह कोई कस्बा है, आप ही का मोहल्ला है, आप ही का गांव है। अब इस गांव में जनसंख्या को अगर बढ़ रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? तो उसको हम लोग रोकेंगे बर्थ कंट्रोल के माध्यम से। बर्थ कंट्रोल में क्या करते हैं, वह अभी एक्शन देखे थे 3 गो, ए बी सी, अभी एक्शन देखे थे पीछे जो अभी पढ़े हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उसका विधि कौन कौन सा है, उसका मेथड कौन कौन सा है, जिसकी मदद से हम लोग यह 3 प्रक्रियाएं संपादित करते हैं। नहीं समझे बात को? कृष्ण मोहन जी कह रहे हैं कौन बुक चल रहा है? एनसीईआरटी आप पढ़िए ना, और आपको तो हम नोट दे चुके हैं ना चैप्टर 4 का, उस नोट को आप पढ़िए। और हाँ, एक चीज और कहना चाहेंगे आप लोग को कि जहां कहीं भी लगे कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करते चलिए कॉपी में, ठीक है। और याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, फालतू का नोट है। जितना हम आपको नोट देंगे, जितना आपको हम लिखवाएंगे, उससे बेहतर है कि मार्केट में जाइए, कोनो किताब दुकान में 12वीं का बायोलॉजी खरीद लीजिए, जितने हम लिखाएंगे वैसे बेसी में लिखा हुआ है। किताबें से अगर पढ़ना होता तो आप काहे लाइव क्लास करते या काहे कहीं पर कोचिंग करते? मतलब है कि नहीं? साफ है। मतलब है समझना कि उस कॉन्सेप्ट को हम समझे, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो हमसे डील हो पाए, उसके बारे में हम बता पाए, उस चीजों को अपने जिंदगी में, अपने सामान्य जीवन में उसका हम यूज कर पाए। यही ना शिक्षा का मकसद होता है। तो और कोनो मतलब नहीं है इसका। अगर नोट उट की बात होगा तो नोट हम आपको चैप्टर 4 का भेज दिए हैं, टेलीग्राम पर हो या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम भेज चुके हैं। अगर किन्हीं को नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा होगा उस पर आप अपना नाम, अपना एड्रेस भेजिए, आप पर एक लिंक जाएगा, उसके थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास नोट पहुंच जाएगा। आप हमको कहिएगा कि भाई नोट चाहिए, नोट मिल जाएगा आपको। और लाइव क्लास जब चल रहा हो तो आप एक कॉपी रखिए, 5-10 रुपया वाला। आप क्या करिए, एक सुनील पाल जी हैं, कह रहे हैं क्या पढ़ाई चल रहा है? यहाँ लिखा हुआ है बुआ, यहाँ बायोलॉजी 12th चैप्टर 4 लिखा हुआ है, यानी कि क्लास 12th का बायोलॉजी चल रहा है, जिसका चैप्टर 4 शुरू हो चुका है, ठीक है। यादव सरकार जी कह रहे हैं सर हिंदी मीडियम का, बिल्कुल यादव भाई, हिंदी मीडियम का भी हम दे चुके हैं आपको पीडीएफ इस चैप्टर का। अगर आपको नहीं मिला है तो आप मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा चैप्टर 4 का पीडीएफ क्लास 12th का, ठीक है, एनसीईआरटी वर्जन में। तो हम ये कह रहे थे कि जब कभी भी आप लाइव क्लास करिए, देखिए लाइव क्लास देखने से आपको कुछ फायदा होने वाला है नहीं, आप एक कॉपी रखिए, ठीक है। और जहां कहीं भी लगे कि ये पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है या यह पॉइंट हमें नोट करना चाहिए, आपको जब लगे, हम नहीं कहेंगे आपको कि फलना चीज नोट कर लीजिए, चिल्ला चीज नोट नहीं करिए। भाई आप एग्जाम में बैठेंगे, हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे। तो आपको जहां पर लगे कि यह चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को हमें नोट करना चाहिए, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आते हैं टॉपिक पर घूम फिर के, ठीक है। चलिए मुद्दे की बात हम लोग कर लेते हैं। मुद्दा यह था कि हम लोग यह भी देख रहे थे, या पीछे जो भी हम लोग पढ़े थे वह यह था कि किसी क्षेत्र में, सपोज करिए कि यह गांव है जिसका नाम ए है, या आप अपने मन से अपना गांव ले सकते हैं। उस गांव में जनसंख्या अचानक से बढ़ गया था, जनसंख्या विस्फोट हो गया था। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट जो लोग नहीं समझे होंगे उनको हो सकता है मे बी कि आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा, तब वो कहेंगे कि मास्टर भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, आप कल वाला वीडियो देखिएगा तब जाकर के आज वाला वीडियो समझ में आएगा। वैसे आज भी हम लोग चर्चा कुछ उस पर किए हैं। हम ये कह रहे थे कि सपोज करिए कि यह एक कोई गांव है, यहाँ का जनसंख्या विस्फोट हो गया है, यानी जनसंख्या खूब बढ़ गया है। जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या किए? बर्थ पर कंट्रोल किए हैं, जन्म पर नियंत्रण किए हैं। ना इस गांव में जन्म होगा ना जनसंख्या बढ़ेगा। तो जन्म को नियंत्रण करने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग 3 मेथड अप्लाई किए थे।
अभी पीछे पढ़े हैं। इसमें पहला मेथड था ए वाला कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोक रहे थे। दूसरा मेथड क्या था कि किसी भी फीमेल में, किसी भी स्त्री में हम लोग क्या कर रहे थे कि उसके अंडाशय से अंडाणु को नहीं बाहर आने दे रहे थे, यानी कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को हम लोग रोक रहे थे। दूसरा मेथड देखे थे पीछे, याद करिए कुछ देर पहले पढ़े हैं आप। और सी में हम लोग क्या किए थे कि उसके गर्भ में शिशु को रुकने नहीं दे रहे थे, यानी कि उसमें प्रेगनेंसी की जो प्रक्रियाएं है वह होने नहीं दे रहे थे, आरोपण नहीं होने दे रहे थे, उस शिशु को या हम लोग कह सकते हैं कि उस कोशिका के लोथरा को गर्भाशय से चिपकने नहीं दे रहे थे ताकि वह बच्चा वहां पर विकास कर पाए। इस तरीके से हमने क्या किया था कि उस क्षेत्र में, प्रोपर क्षेत्र में जन्म पर हम लोग क्या कर लिए थे, वो नियंत्रण कर लिए थे। बात समझ में आ रहा है, यानी कि बर्थ पर कंट्रोल कर लिए थे। अब क्या है कि इसका विधि क्या क्या है, यह क्रियाएं थी जो काम हम कर रहे थे, यहां मेथड है, विधि है। कौन कौन सी विधि होती है जिसके माध्यम से यह तमाम क्रियाओं को हम लोग संपादित करते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि यहां पहला विधि है। विधि में क्रिया में अंतर समझे ना, कि जैसे अभी आपको हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, यह एक क्रिया है। और विधि की बात कर ले तो यह कौन सा विधि है, ऑनलाइन विधि है। आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, हम यहां बैठे हुए हैं और आपको हम शिक्षा दे रहे हैं, आपको हम ये टॉपिक समझा रहे हैं। तो मेथड में और क्रिया में अंतर समझे। आपको बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, ये क्रिया हो गई। इसका दो विधि हो सकता है। एक हो सकता है कि आप जहां कहीं भी जिस भी शिक्षक के पास जाते होंगे या मेरे पास आते होंगे तो आपको यहां पर हम फेस टू फेस, यानी उसको कहते हैं ऑफलाइन मेथड। और एक होता है ऑनलाइन मेथड, जिसमें जैसे कि अभी हम आप पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया मेथड और वह हो गया क्रिया। तो विधि में और क्रिया में अंतर होता है। क्रिया समझ गए कि अभी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यह क्या है, एक क्रिया है। आपको हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यह एक मेथड है। बात समझ में आ रही है। या फिर मेथड में और क्रिया में, क्रिया को समझने में किसी बच्चे को कहीं पर दिक्कत है तो बताइए थोड़ा। नहीं, थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोगों से कि क्रिया में और विधि में लिख दें का भाई। चलो इसको समझने से पहले हम थोड़ा जान ले, पहले जानते हैं आप लोगों से कि हमको ये बताइए कि विधि में, क्रिया में समझे अंतर, क्या दिक्कत है किसी को। तो कोई लोग बताएंगे कि विधि में और क्रिया में क्या अंतर है। रोहित राज जी कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम। चलिए, और कोई बच्चा। कुछ कुछ प्रतिक्रिया देते रहिए महाराज, लगता है कि आदमी लोग जिंदा है कमेंट सेक्शन में। पूरा ही हो जाते हैं आप लोग। यादव भाई कह रहे हैं नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। इस विधि, विधि क्रिया अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आप समझिए। क्रिया कुछ और चीज होता है, विधि कुछ और चीज होता है। लक्ष्य सिंह कह रहे हैं कि एक बार फिर से हो जाए। बिल्कुल, एक बार फिर से बता रहे हैं। क्रिया यह है कि जैसे कि अभी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यह एक क्रिया है, यानी कि हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, यह एक क्रिया है। आपको बायोलॉजी पढ़ाने का या आपका बायोलॉजी पढ़ने का दो तरीका हो सकता है, या तीन तरीका हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका है कि ऑनलाइन मेथड से, दूसरा है कि ऑफलाइन मेथड से, तीसरा है कि आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। ये मेथड हो गया। क्रिया तो एक क्यों ना हो रहा है कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ने का तीन तरीका हो सकता है। पहला हो सकता है कि आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, दूसरा हो सकता है क्या चीज बुआ कि ऑफलाइन पढ़ लीजिए किसी शिक्षक के पास जाके, और तीसरा हो सकता है कि आप अपने मन में पढ़ लीजिए। ये तीन मेथड हो गया, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वही बातें कर रहे थे कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या को रोकना है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जन्म पर नियंत्रण कर रहे हैं। जन्म पर कैसे नियंत्रण कर रहे थे, उसका तीन क्रियाएं बताए थे। पहला बताए थे शुक्राणु को मिलने से रोकेंगे, दूसरा था कि अंडोत्सर्ग नहीं होने देंगे, यानी अंडा से अंडाणु को बाहर नहीं आने देंगे। तीसरा मेथड था कि उसके गर्भ में शिशु को रुकने नहीं देंगे। जी हाँ, चलिए आभार आपका। ये तीन क्रियाएं थी। अब इन तीनों क्रिया को संपादित करने के लिए ये तीन क्या है, ये तीन मेथड है, ये तीन विधि है। हमारा पास तो मार्कर है लेकिन सड़ गया। ये क्या है भाई मेरे, यह विधि है और यह क्या था, यह क्रिया है। बात समझे। हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं। गुड्डू गलेज करा गुड नाइट। अरे लुम्मा, तुमको अभी ओंग ही लग रहा है, अभी सोने का समय है। अभी सोएगा, भविष्य में जागना पड़ेगा, टेंशन से नींद नहीं होगा। देखिए हर चीज का
क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है जीवन में, ठीक है। हम लोग तो उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जितना अनुभव है बहुत काफ़ी अनुभव है। हाँ, क्योंकि सेल्फ मेड इंसान है हम लोग, जो कुछ भी आप देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें कुछ ये बड़ा बात नहीं है। अभी आप जितना मेहनत करिएगा ना, आगे आप ही सुखी में रहिएगा। और अभी जितना ऐश गैस करिएगा, आगे आप ही दुख काटिएगा, ठीक है। जितना छपरी सबको देखते होंगे, लुम्हा सबको भी, तो आपको सिहनता जरूर लगता होगा, क्योंकि आपका वो एज है, आपका वो उम्र है। लेकिन याद रखिएगा, वही भविष्य में आपको मिलेगा कहीं पर टेम्पू आर चलाते हुए, तो कहीं रिक्शा चलाते हुए, तो कोनो पान दुकान पर टूना कट्ठा लगाते हुए। हम उनके व्यवसाय पर आपको किसी प्रकार की टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आपको एक नॉलेज दे रहे हैं, इस प्रकार से ऐसा होता है, हमने बहुतों को देखा है। इसीलिए अभी जितना आप कष्ट काटिएगा ना, कष्ट काटने का मतलब ये नहीं कि ब्लेड से हाथ चीर लो, नौ में हाथ में पेन भोंक लो, ये नहीं। अभी जितना कष्ट काटिएगा, आगे भविष्य में आप ही सुखी रहिएगा, ये आप याद रखिएगा। अभी अगर रात है तब ना दिन होगा, दिन होगा तब ना रात होगा, तो प्रतिक्रिया भी प्रतिक्रिया होते हैं। अभी जितना जगिएगा, भविष्य में आप ही सुख में रहिएगा, आप ही सोइएगा। जगने और सोने का मतलब समझे, अभी जग के जितना पढ़िएगा, तो भविष्य में आपको पैसा कहाँ से आएगा उसका टेंशन नहीं ना रहेगा, खूब फोप काट के आप सोइएगा। तो ये सब चीज सीखो, क्या है नहीं है, ठीक है। ठीक 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 ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कृष्णमोहन जी कह रहे हैं कि सर टेस्टू बेबी किसे कहते हैं। टेस्टू बेबी के बारे में हे कृष्णमोहन भैयारी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप अधैर्य मत होइए, हर एक टॉपिक पर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसके बारे में हम क्या आप नहीं बता पाइएगा। हम नहीं बताएंगे, आप ही बता दीजिएगा। हम जाम बंद हैं, आप हनुमान हैं, आपको हम जगाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप में अथाह शक्ति है, आप समुद्र को नांग सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप में वो भी क्षमता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है चीज में महाराज, आप खुद बता दीजिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। पहले आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे थे कि इस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रहा था, उसका क्रिया था, अब उसका विधि क्या क्या है। एक होता है अस्थायी विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पररी मेथड। मान लीजिए कि आप ही के गांव में कोई नई नवेला दुल्हन या दुल्हा आया था, मान लीजिए ये दोनों आदमी था, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब इस दोनों में आप क्या कर दीजिएगा कि ऑपरेशन कर दीजिएगा जन्म को रोकने के लिए। महाराज आपको कपारे ना फोड़ देगा लाठी लेकर के। बात समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मेरा मतलब यह होता है कि एक होता है टेम्पररी मेथड, यानी कि कुछ समय के लिए हम जनसंख्या पर रोक लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ही आप साथ नहीं, मतलब हंसी आ गया, सॉरी। यानी कि जना मान ये दोनों ब्याह किया, ठीक है, अब शादी ब्याह किया, ये दोनों चाह रहा है कि भाई कनी दिन ला हम अपना संतान उत्पन्न नहीं करें, 2-3 साल तक कहीं छौर महर करें, इधर उधर घूमें, उल्लू मनाली जाएं, कहीं पर जाएं, कहीं बीच पर जाएं, गोवा में जाएं, बालू में अंगड़ाएं, कुछ अपना सोच रहा, प्लानिंग किया है भाई कि शादी ब्याह। हर का शौक होता है, सबका शौक होता है कि शादी ब्याह के बाद कहीं एकांत में जाएं, बुढ़बार नहीं खोख्या खू करे, कहीं अपना चल जाएं। 2-3 साल अपना चाह रहा है धिया पुता नहीं हो, तो वैसी स्थिति में ये लोग किस विधि का प्रयोग करता है, जन्म को रोकने। काम तक क्यों कर रहा है, जन्म को रोक रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन कौन से विधि के द्वारा, अस्थायी विधि के द्वारा। कुछ समय तक के लिए यह रोक रहा है संतान को आने से, कुछ समय तक के लिए जन्म को रोक रहा है, सब दिन के लिए नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं टेम्पररी मेथड, नहीं कहते टेम्पररी चीज है ये। तो वही वाला बात है कि जन्म को रोक रहा है, लेकिन किस विधि से, टेम्पररी मेथड से। 2-3 साल रोक रहा है, उसके बाद फिर अपना धके दहिया दसान लगा देगा। बात समझ में आ रहा है या कहीं पर दिक्कत है। हाँ 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 हाँ, चलिए। उसके बाद है परमानेंट मेथड। मान लीजिए कि इसको 2-3 गो धिया पुता हो गया, अभी चाह रहा है कि भाई अब नहीं, अब जितना था होना था हो गया, अब इससे अधिक जो है हमारा पास सामर्थ्य नहीं है कि अपने संतान की उत्पत्ति हम लोग कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि देखते होंगे आमतौर पर कि ऑपरेशन गांव घर में करवा लेते हैं, बड़का ऑपरेशन, छोटका ऑपरेशन। क्या है बड़का ऑपरेशन, क्या है छोटका, सब के बारे में जानेंगे। लेकिन जो ऑपरेशन करा लेता है उसको कभी देखे हैं कि संतान उत्पन्न होते हुए, नहीं देखे होंगे। हाँ, इन द रेयर केस कभी कभी आप देखे होंगे कि ऑपरेशन के बाद संतान उत्पन्न हो गया है, तो वह कहीं ना कहीं ऑपरेशन में चूक हुई रहती है, ऑपरेशन फेल हो गया हुआ रहता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद संतान हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर ऑपरेशन के बाद संतान नहीं होते हैं, जिसका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि वह जन्म नियंत्रण का कौन सा विधि है बुआ, परमानेंट मेथड है, अस्थायी विधि है, होबे नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना। ये जो परमानेंट मेथड है ये पुरुषों में होता है, पुरुषों का ऑपरेशन होता है, स्त्रियों का ऑपरेशन होता है।
इसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे जानेंगे। महाराज थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, आप थोड़ा आगे बढ़िए एमटीपी की तरफ, ठीक है। चलिए, अब एमटीपी क्या है? एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है बुआ? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहां जगह है ना, ठीक। इसका पूरा नाम क्या होता है समझिए आप, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका एमटीपी का पूरा नाम। एमटीपी कुछ होता नहीं है, कहीं अगर नहीं होता तो काहे पढ़ा रहे हैं भाई? नहीं होता, ये हमारे वो खनी लफ्ज है, हाँ, आई पर उतना दिल पर नहीं लिखा, ठीक है, हलवा है महाराज एमटीपी। एमटीपी क्या होता है कि किसी भी शिशु को मां के गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले किसी भी तरीका से अगर उसे नष्ट किया गया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एमटीपी कहते हैं। बात नहीं समझे? नहीं समझे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कुछ नहीं है महाराज, यहाँ इसको मिटाओ इसको। यहाँ देखो क्या है, जना मान लो एक चीज गेस कर रहे हैं आप लोग, तो नहीं गेस किए होंगे लेकिन हम बता देते हैं। ये वाला जो फोटो है इसके बारे में हम बताए थे आपको, जिस समय में चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बुआ रे ये जो फोटो है ना सीख लो, जीवन भर काम आएगा। तो आप लोग उसको मजाक में ले रहे थे कि मास्टरबा मजाक कर रहा है, इसको बोलने नहीं आ रहा है। देख रहे हैं कितना बार तभी से बना है फोटो, अभी और बहुते बार बनेगा ये फोटो। इसीलिए कहते हैं इस फोटो को सीख लो, पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जब तक आप बायोलॉजी से संबंधित रहिएगा, बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम आप दीजिएगा। बालक है महेंद्र मंडल का, इतना अंधेरा क्यों है सर? अंधेरा नहीं है भाई, लाइट का समस्या है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। एक भाई कह रहे हैं लाइट जला लीजिए, लाइट रहेगा तब ना जला लेंगे भाई, चल रहा है अपना, चल रहा है जीवन किसी तरीका से, खैर छोड़िए। नहीं तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सब चीज़ अपना है, थोड़ा दूर रहता है तो अच्छा लगता है। हाथी का दांत वाला स्थिति है, समझे, दिखाने वाला कुछ, खाने वाला कुछ, रियलिटी कुछ, फैक्ट कुछ। एक पुरुष का जिंदगी, एक पुरुष का दर्द जो है ना, एक पुरुष समझ सकता है, ठीक है, लेकिन है कहाँ थे हम लोग, कहाँ चले गए? देख रहे हैं जितना लड़का सब है कह रहे हैं बुआ पढ़ो, अभी भी पढ़ लो, ठीक है, बहुत कष्ट है भाई पुरुष की जिंदगी। अभी पापा के होटल पर है ना, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। आने वाला समय में 60-70 हज़ार रुपया महीना नहीं कमाएगा तो परिवार में नून रोटी तक नसीब नहीं होगा। पढ़ लिख लो ठीक से। तो महिला के की है, कोनो स्त्री का क्या है? अभी छोटी बच्ची है मान लो, तो मम्मी पापा खिला रहे हैं, कहीं नमहर हो जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगा तो जकरा कपार में सटेगी वो खिलाएंगे, कहीं वृद्ध हो जाएगी तो बेटा खिलाएगा, हो गया, इनका जीवन तो पार है। पुरुष लड़कों का कोनो एहन चीज है? तुमको भी ले जाएगा कोई ब्याह करके, बेजागरी करा के ले जाएगा लड़का को, विदाई करके ले जाएगा लड़का को? तो जन्मे हो धरती पर तो ठीक है। चलो इधर देखो क्या है, नहीं सितारा, इधर देखिए क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, नहीं समझ रहे हैं बातों को। इधर देखिए, ये मादा जनन तंत्र है, कहाँ से आया था भाई? हाँ एमटीपी पढ़ रहे थे, ठीक। ये मादा जनन तंत्र है, इसमें हम लोग यह देखे हैं कि शिशु का विकास बुआ यहीं पर होता है। मान लो कि वो चिलगोजर है, यहाँ पर अपना खेल कूद रहा है, यहाँ पर अपना क्या हो रहा है, तो अपना इसका विकास हो रहा है, माँ के गर्भ में विकास हो रहा है इसका बच्चा का। ये बच्चा पूर्ण रूप से कहिया विकसित होगा बुआ? तो 9 महीना ±10 दिन में। नहीं समझे बातों को? नहीं समझे बातों को, यानी कि ये बच्चा जो माँ के गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित होगा, डिलीवरी के लिए तैयार होगा, कितना दिन में? 9 महीना ±10 दिन में। 9 महीना का जब बच्चा हो जाएगा, 10 दिन आगे हो या 10 दिन पीछे हो, तो बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। अब यहां पर समझो बात को, अगर किसी भी तरीका से इस बच्चा को 9 महीना से पहले आप नष्ट कर दिए, 9 महीना से पहले आप मार दिए, चाहे कैंची से टुकुर टुकुर करके काट दिए, गोटी खिला करके मार दिए, किसी तरीका से अगर मार दिए हैं 9 महीना से पहले, वही क्या कहलाएगा बुआ? एमटीपी कहलाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? नहीं समझे बात को? एक गुरुदेव जी कह रहे हैं, गुरुदेव कुमार हैं, कह रहे हैं कि सर आप बहुत गरीब हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल गरीब हैं, लेकिन दिखाना पड़ता है, सो आपको लग रहा होगा हुलिया गुलिया से। खैर चलिए, कोई ठीक नहीं है।
तो ये एमटीपी समझे आप, या एमटीपी को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? फिर महाराज इसमें कुछ नहीं बोले हैं एमटीपी में। एमटीपी में इतना ही बोले हैं आपको कि 9 महीना से पहले, ये नहीं दिख रहा है ना, यहां लिख देते हैं, 9 माह से पहले बच्चा को मार दिए हैं, है ना, समझिए। बच्चा को जन्मने से पहले किसी भी तरीका से अगर उसको हम नष्ट कर दिए हैं, चाहे टेबलेट खा के मार दिए हैं, टुकड़ी टुकड़ी करके काट के यूट्रस के द्वारा, सॉरी मतलब भेजाना के द्वारा बाहर निकाली है, इसके द्वारा बाहर निकाली है इस बच्चा को, किसी भी तरीका से 9 महीना से पहले बच्चा को, यानी इतना समझिए कि बच्चा को जन्मने से पहले किसी भी तरीका से अगर उसको नष्ट कर दिए हैं, वही क्या कहलाता है? एमटीपी कहलाता है। इसका दूसरा नाम जानते हैं आप लोग? इसका दूसरा नाम है आपको एबॉर्शन, शायद आप लोग सुने होंगे। एबॉर्शन यानी जिसको गर्भपात कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। इस 3 गो मेथड को समझने में किसी बच्चा को कहीं पर कोई दिक्कत है तो थोड़ा बताइए हमको। इस 3 गो मेथड को समझने में किसी बालक या बालिका को कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। बताइए। एक मिनट का समय लेंगे थोड़ा। बात किसी बच्चा को समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक। हाँ, नॉर्मल सी चीज़ें थी। हम लोग यह देखे हैं कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या पर हम लोग जनसंख्या विस्फोट जो स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है, नहीं नहीं ठीक है, इधर देखो लुमागिरी कर रहा है। हम ये कह रहे थे कि जनसंख्या को क्या कह रहे थे कि बर्थ कंट्रोल, जन्म को नियंत्रण करने के लिए कुछ क्रियाओं के बारे में आज चर्चा किए हैं, कुछ विधि के बारे में चर्चा किए हैं, जिस विधि में कुछ कुछ विधि हम लोग यहाँ पर देखे भी हैं, जिसमें कि एक अस्थाई विधि है, कुछ अस्थाई विधि है, कुछ एमटीपी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एबॉर्शन कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। ठीक है, तो किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत है तो बता सकते हैं थोड़ा। एक बार हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं और आज की क्लास को थोड़ा यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बार थोड़ा शुरू से अभी तक क्या क्या पढ़े हैं उसका आपको हम आइडिया दे देते हैं, तो बेहतर होगा। ठीक है, बायोलॉजी 12th का पढ़ रहे थे। ये कौन नब का गप है? का गप नहीं है, लेकिन देखिए चैप्टर 4 चल रहा था, नो दिक्कत। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हिंदी में लिखते हैं जनन स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग समस्या देखे थे जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट। जी कारण सर टाइम ओवर हो गया है, जा रहे हैं वहाँ पर। जनसंख्या विस्फोट देखे थे, फिर इसको कंट्रोल करने के लिए टॉपिक पढ़े थे जन्म नियंत्रण, नियंत्रण। ठीक है, जन्म नियंत्रण पढ़ रहे थे। फिर जन्म नियंत्रण का 2 चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। एक पढ़े हैं कि जन्म नियंत्रण की कौन कौन सी क्रिया होती है, और उसके बाद देखें जन्म नियंत्रण की कौन कौन सी विधि होती है। विधि में, क्रिया में भी हम लोग 3 चीज़ों की चर्चा किए थे, और विधि में भी हम लोग 3 चीज़ों की चर्चा किए थे।
ठीक है। क्रिया में तीन चीज हम लोग यह सब देखे हैं कि पहला देखे थे बुआ कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकेंगे। दूसरा देखे थे कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोकेंगे, यानी कि अंडाशय से अंडाणु को बाहर नहीं आने देंगे। और तीसरा बोले थे कि भाई किसी भी स्त्री में गर्भ को रुकने नहीं देंगे, यानी कि आरोपण की प्रक्रिया को नहीं होने देंगे। ठीक। उसके बाद अगर जन्म नियंत्रण की विधि की चर्चा कर लें तो इसके तीन विधियों की हम लोग आज चर्चा किए हैं, जिसमें कि पहला हम लोग देखे थे क्या चीज बुआ कि क्या देखे थे, देखिए अभी, हाँ अस्थाई विधि के बारे में चर्चा किए, दिमाग का तो और चल गया था। हाँ, अस्थाई विधि के बारे में चर्चा किए थे। दूसरा चर्चा किए थे बुआ किसके बारे में, अस्थाई विधि के बारे में। और तीसरा चर्चा किसके बारे में किए थे हम लोग, एमटीपी के बारे में, जिसको बताए थे कि शिशु का माँ के गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले किसी भी तरीका से अगर उसे नष्ट कर दिया गया है तो वही क्या है, अपना एमटीपी है। इतना ही आज हम लोग पढ़े। इसमें किसी बच्चा को कहीं पर भी अगर दिक्कत हो तो बता सकते हैं। इसको समझने में किसी बच्चा को कहीं पर दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक। और नहीं दिक्कत तो इनको क्वेश्चन देते हैं, बना के लाना है कल घर से। पहला क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण क्या है। कुछ जन्म नियंत्रण विधियों की चर्चा करें। दूसरा है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। तीसरा है, एमटीपी क्या है। ठीक है, इसी तीन क्वेश्चन को बना करके भेजना है। रोहित राज जी कह रहे हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं सर। एक एज आने दो, चलते चलते खो जाओगे। मतलब बैठे बैठे आदमी आँख खुला रहता है लेकिन सो जाता है, होता है कभी कभी। खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन क्वेश्चन है, इसको बना करके आप क्या करिएगा, भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय में, यानी कि 7 बजे मिलते हैं। जो लोग अभी तक लाइक वगैरह नहीं दबाए होंगे तो थोड़ा दबा दीजिएगा लाइक वाला। सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुभ रात्रि, क्या कहते थे, गुड ड्रीम, गुड नाइट, बाय।